गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो 15/8 इंटू 2/5 इन द ब्रैकेट, देन -3/5 इंटू -10/9 इन अनदर ब्रैकेट। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम पहले इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स assume this as part 1 and let's assume this as part 2। तो हमें इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्डमास। तो न्यूमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन पार्ट 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8 इंटू 5 माइनस इन पार्ट 2 we will multiply the numerators 3 multiply by -10 upon then multiplying the denominators 5 into 9। so in part 1 between 15 and 5 हमारे पास जो कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर है वो है 5। so 15 डिवाइड बाय 5 is 3 and 5 डिवाइड बाय 5 is 1। और 2 और 8 के बीच में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो है 2। so 2 divided by 2 is 1 and 8 divided by 2 is 4। In second part, between 3 and 9 we have common factor as 3। so 3 divided by 3 is 1 and 9 divided by 3 is 3। and between -10 and 5 common factor is 5। so -10 divided by 5 is -2 and 5 divided by 5 is 1। so part 1 and part 2 are in simplest form now। so हम simply numerators को multiply कर देंगे और denominators को multiply कर देंगे। तो 3 multiply by 1 is 3 upon 4 multiply by 1 is 4 minus, so 1 into -2 is -2 upon 1 into 3 is 3। so 3 upon 4 minus, we can write minus as whole 2 upon 3। so 3 upon 4 plus 2 upon 3 as negative numbers will become a positive sign। so 3 upon 4 plus 2 upon 3 unlike fractions simply हमें ऐड करना है इनको और इनके जो डिनोमिनेटर हैं वी विल कन्वर्ट इनटू 12 क्योंकि एलसीएम हमारे पास 12 है। 3/4 मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 3 से और प्लस 2/3 मल्टीप्लाई अगर करेंगे 4 से और डिवाइड अगर करेंगे 4 से तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो आ जाएगा वो आएगा 12। तो 9/12 प्लस 8/12 is equal to 12। 9 plus 8 is equal to 17/12 is the answer for this question। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। -5 इंटू 2/15 एक ब्रैकेट में है, देन माइनस एंड -14 इंटू 2/21 अनदर ब्रैकेट में है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो हम पहले पार्ट के न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 15 माइनस -14 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 इंटू 21। सो फर्स्ट पार्ट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे पहले। तो कॉमन फैक्टर बिटवीन -5 and 15 is 5। so when -5 is divided by 5 we will get -1। 15 divided by 5 is 3। सेकेंड पार्ट को अब हम रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो -14 और 21 में कॉमन फैक्टर इज 7। so -14 divided by 7 is -2 and 21 divided by 7 is 3। अब ये हमारे पास दोनों पार्ट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपली हम इनके न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 इंटू 2 इज -2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। सो
-4/3 is equal to -2/3. Minus minus will be plus sign, plus 4/3. दोनों like fractions हैं, तो 3 will be the denominator. -2 plus 4 is equal to 2/3 is answer for this question. बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं. 3/2 multiply by 1/6 plus in bracket we have 7/15 multiply by 5/14 minus in bracket we have 13/8 into 4/3. तो हम सिंपली अज्यूम कर लेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ताकि हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए. तो हम फर्स्ट पार्ट के न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन 2 into 6. डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस सेकंड पार्ट के न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपॉन में डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस पार्ट 3 के न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई. तो पार्ट 1 में हमारे पास 3 और 6 में कॉमन फैक्टर इज 3. सो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2. पार्ट 1 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है. अब हम बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ. 7 और 14 में कॉमन फैक्टर इज 7. सो 7 divided by 7 is 1 and 14 divided by 7 is 2. और 5 और 15 में कॉमन फैक्टर इज 5. सो 5 divided by 5 is 1 and 15 divided by 5 is 3. थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास 4 और 8 में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 4. 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2. तो ये हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इससे आगे ये रिड्यूस नहीं होगा. तो सिंपली हमें न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. तो फर्स्ट पार्ट से हमें मिलेगा 1/4. सेकेंड पार्ट से मिलेगा हमें प्लस 1/6. थर्ड पार्ट से मिलेगा हमें 13/6 माइनस 13/6. तो हमने पढ़ा था 3 रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करना है या सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो हैं उनका एलसीएम लेना है. तो 4, 6 और 6 का एलसीएम जो है दैट इज 12. सो सिंपली 12 विल बी द डिनोमिनेटर. तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3. 12 divided by 4 is 3 and 3 will be multiplied by the numerator of first part plus 12 divided by 6 is 2. So 2 will be multiplied by numerator of second part that is 1 multiplied by 2 and minus 12 divided by 6 is 2. So minus 13 multiplied by 2 is equal to 3 plus 2 minus 26 upon 12 equal to 3 plus 2 is 5 minus 26 upon 12 is equal to minus 21 upon 12. सो ये फर्दर रिड्यूस होगा. वी कैन डिवाइड 21 and 12 by 3. So minus 21 divided by 3 is minus 7 and 12 divided by 3 is 4. So minus 7/4 is the answer for this question. तो इस तरीके से दोस्तों हमें सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को. बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ.
तो अगेन हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो सिंपली हम इसको एज्यूम कर लेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3। तो न्यूमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पार्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 इंटू 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 और 4 में कॉमन फैक्टर जो है वो दैट इज 2, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है पार्ट 1। पार्ट 2 5 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 7 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट्स ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। थर्ड पार्ट में 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ भी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो एज इट इज हम न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 माइनस second part will be 5 multiply by -2 is -10 upon 7 multiply by 3 is 21 plus in bracket we have 3 into 9, so multiply the numerator, 3 into 9 is 27 and upon 2 into 7 is 14. So 1 upon 14 minus minus will be plus sign when we will be opening the bracket, to plus 10 upon 21 plus 27 upon 14। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना होगा 14 14 और 21 का। तो लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 14 21 and 14. So first of all 2 7 21 7 3 7 7 7, so 7 1 1 1, 2 multiply by 3 multiply by 7 is equal to 42. So 42 will be the LCM. So 42 हम ले लेंगे डिनोमिनेटर। तो पहले 42 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ, तो हमारे पास आएगा 3। पार्ट 1 के न्यूमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 21 इज 2, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेम 42 डिवाइड बाय 14 इज 3, सो 27 इंटू is equal to 3 plus 20 plus 81 upon 42 is equal to 104 upon 42. So पहले इसका कॉमन फैक्टर जो है 2 है, लेट्स टेक 2 एज कॉमन फैक्टर। डिवाइड 42 by 2 is 21 and divide 104 by 2 we will get 52. so ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो 52 upon 21 is the answer for this question. Thank you.